सिकंदर की सीख कि जो मैं न कर सका वो तुम कर लो। मुझे तो देर हो गई, लेकिन मेरी करनी से तुम समझ जाओ कि जब ये बादशाह खाली हाथ जा रहा है तो तुम किसके लिए बटोरने में लगे हो, किसके लिए चाल चल रहे हो, किसके लिए दगेबाजी कर रहे हो। जब मैं खाली हाथ जा रहा हूं तो तुम्हें भी खाली हाथ जाना ही होगा। छल कपट झूठ बोल बोल कर किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, और जिसके लिए कर रहे हो वो एक दिन तुम्हें राख के ढेर में तब्दील कर देंगे और लड़ मरेंगे जायदाद के हिस्से के लिए। मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मुझसे सीख लो और अपने आप को उसके हवाले कर दो जिसके हवाले मैं स्वयं को ना कर सका। मैं नश्वर की खोज में रहा, नश्वर इकट्ठा करता रहा और इतना इकट्ठा कर लिया कि आखिर मुझे अपने हाथों को कफन से बाहर निकालना पड़ा कि देखो सब कुछ है फिर भी मेरे हाथ खाली हैं, एक तिनका तक मैं नहीं लेके जा रहा। प्यारों, वो इकट्ठा करो जो मैं न कर सका। सिकंदर की सीख कि जो मैं न कर सका वो तुम कर लो, क्योंकि जिसके पास दुनियावी सब कुछ है, सब कुछ, वो खाली हाथ जा रहा है। तुम उस कमाई को कमाओ कि तुम कम से कम कुछ लेके जाओ। और लेके कौन जाता है? जिसके पास शाश्वत होता है। और वास्तव में जिसके पास शाश्वत होता है वो कभी आपको दिखेगा ही नहीं कि इसके पास कुछ है, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है वो इतना विनम्र हो जाता है कि उससे विनम्र कुछ और हो ही नहीं सकता। दुनिया को खिलाने वाला कमंडल लेकर, भिक्षा पात्र लेकर गली कूचे में कहता है कि भिक्षामी, साईं नाथ, साईं बाबा भिक्षा मांगते हैं। दुनिया को खिलाने वाला भिक्षा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कभी सोचा? क्या उसके पास खाने को नहीं? क्या वो खा नहीं सकता? जो दुनिया को खिला सकता है वो खा नहीं सकता। वो ये समझा रहा है कि देखो भाई, इतने विनम्र हो जाओ कि लोग तुम्हें पहचान न पाए, तुम्हें समझ न पाए, तुम्हें जान न पाए। वो साधारण समझे ये तो एक भिक्षुक है, ये क्या देगा जो गली गली मांग रहा है, सारे जग को खिलाने वाला। वो कमंडल लेके कह रहा है भिक्षामी दे ही। क्यों? इतना विनम्र, इतना विनम्र, इतना विनम्र इंसान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो परमात्मा, वो जानी जान, वो स्वयंभू ने अपने आप को इतना झुका दिया, इतना झुका दिया, इतना झुका दिया कि कोई उसे जान भी ना पाए कि वो कौन है। जब तक वो जीवित थे उनको किसी ने नहीं पहचाना, फटे हाल रहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद वो दुनिया के लिए अवतारी हो गए, संसार के लिए अवतारी हो गए। सोने के उनके मूर्ति पे मुकुट पहनाए जाते हैं, सुंदर पोशाकें पहनाई जाती हैं, लेकिन जब जीवित थे तो कपड़े फटे होते थे। क्यों? तब किसी ने उनको नहीं पूछा।
तब किसी ने उनको जाना ही नहीं। क्यों? कभी उन्होंने अपने आप को जनाने का प्रयास ही नहीं किया कि मैं कुछ हूं। उन्होंने अपने शरीर को जीते जी राख समझ लिया कि ये तो मिट्टी है, ये तो राख हो जाएगा। इसीलिए वो इतने विनम्र हो गए और इसीलिए उन्हें संसार मरने के बाद पहचान सका। तो जो पहुंची हस्ती होते हैं वो कभी संसार के सामने इस तरह नहीं आते कि कोई उन्हें जाने। जरूरत ही नहीं है जानने की। वो साधारण की भीड़ में इस तरह से निकलेंगे कि एक साधारण इंसान ये सोचेगा इसको क्या पता, इससे ज्यादा तो मुझे पता है। जो साईं के निकट थे 2-4, बस वो ही साईं को समझते थे। बाकी भीड़ तो ये समझती थी कि ये क्या जानेगा, इससे ज्यादा तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि साईं इतने विनम्र थे, इतने साधारण थे। जो डाली फलों से लदी है वो झुकी होती है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो